हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सिया राम, राधे राधे, सलाम। कैसे हैं सब लोग? भैया देखो, मैं आप सबके सामने आया हूं। मेरा नाम CS दीपक केवलिया है, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एंड साथ ही साथ हजारों बच्चों को पढ़ाकर सैकड़ों बच्चों को CS बना चुका हूं। भैया देखो, मैं आपके सामने क्या स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। मैं लेकर आया हूं स्ट्रेटेजी आफ्टर जून एग्जाम। अभी जून आपने दे दिया है, अब क्या करना रहा? भैया मैं क्या करूं? मैं वेट करूं रिजल्ट का, या फिर मैं सेकंड ग्रुप की तैयारी शुरू कर दूं? या तो आपने बोथ ग्रुप दिए हैं तो मैं बोथ ग्रुप के रिजल्ट का वेट करूं, या फिर इस 2 महीने को एंजॉय करूं, या स्पिरिचुअलिटी में जाके और अपने इनर पावर को इंक्रीज करूं? मुझे क्या करना चाहिए इन दो महीने के अंदर? तो अब देखो, दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपके एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं और आपको पता है कि आप पास होने वाले हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सेकंड ग्रुप की तैयारी शुरू कर दो। अगर आपके एग्जाम सो हुए हैं, आप थोड़े से इधर साइड जा रहे हो कि पता नहीं क्या होने वाला है, उधर साइड जा रहे हो पता नहीं क्या होने वाला है, या तो मैं पास या तो मैं फेल, मुझे खुद को भी नहीं पता सर मैं क्या करने वाला हूं, ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए जो बेस्ट एडवाइस हो सकती है वो यहां पर मैं लेकर आया हूं। सर क्या बेस्ट एडवाइस हो सकती है बताओ? कहां गई पेंसिल? ये रही पेंसिल। सबसे पहले मैं मेरा बता देता हूं मैंने क्या किया। मैंने जब जून में एग्जाम दिए थे, मैंने ग्रुप 1 दिया था, 25 अगस्त को मेरा रिजल्ट आया था और मैं पास हो गया था। पता है क्या, 25 अगस्त से पहले पहले मैंने चाहे ग्रुप 1 दे दिया था, पेपर भी अच्छे हुए थे, तो भी मैंने ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दी थी। और साथ ही साथ मैंने कंपनी लॉ, और उस वक्त हमारे अकाउंट्स होता था ग्रुप 1 में, आज भी अकाउंट्स होता है ग्रुप 1 में, पढ़ना शुरू कर दिया था। पता है क्या, जब हम खुद अपनी मदद के लिए उठते हैं तो भगवान भी हमारी मदद के लिए उठते हैं। हमें उठना पड़ेगा, भगवान हमारी मदद करने के लिए उठ के आएंगे। तो हुआ ऐसा, मैं उठा और मैंने अपनी मदद की। सेम टू सेम 25 अगस्त को रिजल्ट आया, जैसा मैंने सोचा था वैसा का वैसा आया। 300 होते थे, 3 पेपर होते थे उस वक्त ग्रुप 1 में, और 300 में से 170 के करीब मार्क्स आए। 20 मार्क्स सरप्लस में थे मेरे पास में। अभी क्या, अगर मैंने पढ़ा नहीं होता तो क्या होता? मैंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा होता तो CS प्रोफेशनल में मेरे कंपनी लॉ में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते जितने पहले आए थे। वो जो 2 महीने थे मैंने कंपनी लॉ अपनी स्ट्रांग कर ली थी, बिकॉज कंपनी लॉ हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो मैंने कंपनी लॉ इतनी स्ट्रांग कर ली उस 2 महीने में कि मैंने बिना एग्जाम पढ़ाई करी थी। जब हम कोई बिना एग्जाम की तैयारी करने के लिए, एग्जाम की तैयारी के बिना पढ़ते हैं तो हम और ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं। मेरे साथ वैसा ही हुआ। हमें क्या करना चाहिए? आज की बात, आज की जनरेशन, आज की बात क्या होनी चाहिए वो सुनो। आप दे चुके हो कंपनी लॉ, GIGL, SBILL और CAFM, 4 पेपर थे। इनमें से आगे रिपीट होने वाला पेपर है कंपनी लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, या तो आप पास होने वाले हो या तो आप फेल होने वाले हो। अगर आप पास होने वाले हो तो भी कंपनी लॉ आपको आगे पढ़नी है, और फेल हो गए तो भी आपको कंपनी लॉ आगे पढ़नी है। इसका मतलब इस 2 महीने में मुझे कंपनी लॉ फिर से पढ़ लेनी चाहिए। सर सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ो या एक और सब्जेक्ट आप सजेस्ट करते हो? मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा ये वाला सब्जेक्ट SBILL, क्योंकि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड लेबर लॉ वाला सब्जेक्ट इतना इजी लगता है ना कि हम कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और FM के चक्कर में इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। फेल होने का रीजन में से एक रीजन ये भी होता है। ऑल्दो इस सब्जेक्ट में हम फेल नहीं होते, लेकिन इस सब्जेक्ट में जहां हम 50, 60, 70 तक ला सकते थे वो नहीं ला पाते। इसलिए मेरा आपको कहना है कि आप साथ साथ SBILL भी शुरू कर लो। अगर आपने SBILL और दूसरा कंपनी लॉ अगर इन 2 महीने में पढ़ लिया, साथ साथ सेकंड ग्रुप की ट्यूशन ज्वाइन कर लो। अगर आप ट्यूशन वाले हो तो फेस टू फेस क्लास वाले हो तो फेस टू फेस, ऑनलाइन क्लास वाले हो तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, परचेस कर लो और पढ़ लो। अगर आपने फेस टू फेस क्लास ज्वाइन करी है तो 2 महीने में काफी सब्सटेंशियल पार्ट हो जाता है, स्पीड वाली क्लास ज्वाइन करो। अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी है तो भी 2 महीने में सारे लेक्चर्स देख लो, और 2 महीने बाद जब आप 25 अगस्त को खुद से मिलो तो आपने सेकंड ग्रुप पूरा तैयार किया हुआ है, कंपनी लॉ और SBILL भी आपने पूरा तैयार किया हुआ है। अब 2 बातें होगी, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। अगर आप पास हो जाओगे तो प्रोफेशनल में आपका SBILL और कंपनी लॉ फिर से काम आने वाला है, अगर आप लेबर लॉ को ऑप्शन में चूज करते हो तो। साथ ही साथ कंपनी लॉ तो काम आएगा ही आएगा, तो पास हो गए तो कहां काम आ जाएगा? कंपनी लॉ और SBILL का कुछ पार्ट आपका कहां काम आ जाएगा? CS प्रोफेशनल में। अगर आप फेल हो गए तो अब आप नेक्स्ट यानी कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए दोनों के दोनों ग्रुप देने के लिए आप पूरे तैयार हो। आप पूरे तैयार हो दोनों ग्रुप देने के लिए, क्योंकि आपने न केवल कंपनी लॉ और SBILL पढ़ा है, आपने सेकंड ग्रुप की भी ट्यूशन कंप्लीट कर ली है। अब आप दोनों ग्रुप दिसंबर में दे सकते हो, और इस बार इतना जोश के साथ में देंगे
कि हम फेल नहीं होंगे। ये तो उन लोगों के लिए बात हो गई जिन्होंने ग्रुप 1 दिया है। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जिन्होंने बोथ ग्रुप में अपीयर किया है। JIGL, SBILL, कंपनी लॉ, CAFM, इसमें से आपको यहां से उठाना है कंपनी लॉ, यहां से आपको उठाना है IPR, नॉट ECB, IPR सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यहां से आपको उठाना है लेबर लॉ, यहां से आपको उठाना है टैक्स लॉ, और हो सके तो कैपिटल मार्केट। इतने ही हो पाएंगे। इन सब को वापस से रिवाइज करना शुरू कर दो अगर आपको लगता है दोनों हो जाएंगे तो। अगर आपको लगता है ग्रुप 1 हो जाएगा तो आप इनको रिवाइज करो। अगर आपको लगता है कि ग्रुप 2 हो जाएगा, सॉरी, तो आप ग्रुप 2 के जो पेपर मैंने बताया उनको रिवाइज करो। और अगर आपको लगता है कि ग्रुप 1 हो जाएगा, ग्रुप 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर आपको पता है 2 हो जाएगा तो फिर से टैक्स लॉ वगैरह तो पढ़ेंगे नहीं, तो ग्रुप 1 में कौन से सब्जेक्ट पढ़ूं मैं? ILL और CL। ये दोनों पढ़ने से क्या होगा कि इन केस कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारे ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें फ्यूचर में काम आने वाले हैं। कंपनी लॉ तो आएगा ही आएगा, ILL भी आप अगर ऑप्शनल में लेते हैं तो, और IPR अगर आप ऑप्शनल में लेते हो तो आपको फिर से सब्जेक्ट काम आएंगे। 2 महीने वेस्ट नहीं करना है। ऑल दो स्टूडेंट हु जनरली वेस्ट दीज 2 मंथ्स आर नेवर सक्सेस इन देयर लाइफ। उनको फिर 6 महीने 8 महीने साल भर का गैप लेना ही पड़ता है CS बनने में। तो क्यों गैप लेना CS बनने में भाई मेरे? फटाफट से कंप्लीट करो CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम को और CS प्रोफेशनल में पहुंच के और CS मेंबर बन जाओ और एक नई फील्ड ले लो, ठीक है? तो आप ध्यान रहे। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने अगर आप बोथ ग्रुप में हो तो, इधर से IPR, ILL, लेबर लॉ, IPR, लेबर लॉ, ठीक है, इधर से GST, इधर से कंपनी लॉ, ये सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लेते हो तो देखो IPR 40, लेबर लॉ 40, GST 40 और कंपनी लॉ 100, यानी कि 280 नंबर तो वो सब्जेक्ट आप कवर कर चुके हो जो रिवाइज होने वापस आने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो साथ साथ कैपिटल मार्केट भी उठा लो, तो सीधा आपका कितना हो जाएगा? 280 प्लस 100, 380 की तैयारी कर ली, 420 की तैयारी फिर से करनी है, और इस तरह से आप अपना आगे का काम अच्छे से कर सकते हो। विद दिस आई विल डेफिनेटली से ऑल दी बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल दी स्टूडेंट्स, आप सबको गुड लक आपके एग्जाम के लिए। अगर आप टैक्स के एनालिसिस को देखना चाहते हो, मैंने टैक्स का एक एनालिसिस किया है कि टैक्स का पेपर किस तरह का आता है, वो अगर एनालिसिस देखना चाहते हो तो आप मेरे अगले वीडियो को देख लीजिएगा। अदरवाइज ऑल द बेस्ट फॉर CS प्रोफेशनल और ग्रुप 2। थैंक यू सो मच।